नारायण, राधे राधे। मैं श्रीधाम वृंदावन से यहाँ आया हूँ और नरोत्तम शास्त्री, और आज भागवत कथा का यहाँ छठवां दिवस संपन्न हो रहा है। गुरु जी, ये यहाँ पे जो है आगमन आपका पहली बार हुआ है कि इससे पहले भी आप आए थे? हाँ, मैं कथा के माध्यम से तो प्रथम बार ही मेरा आगमन हुआ है इस क्षेत्र में। कैसा लग रहा है आपको यहाँ पे? हाँ, बहुत आध्यात्मिक वातावरण है और निश्चित रूप से भगवान काशी विश्वनाथ का ही पूरा क्षेत्र है, तो पूरा भक्ति ज्ञान वैराग्य में वातावरण है और बहुत ही उत्तम यहाँ का मुझे श्रोताओं के माध्यम से जो मैंने जाना कि कथा के प्रति जो श्रद्धा है, विश्वास है और उसके प्रति जो उत्साह है वो बहुत अद्भुत है। कुछ गुरु जी अपने बारे में बताइए, कुछ वृंदावन के बारे में, कुछ वहाँ के बारे में कुछ जानकारी दीजिए। श्रीधाम वृंदावन की तो महिमा शास्त्रों में भरी पड़ी है। हमारे महापुरुषों ने कहा है कि पृथिव्याम सर्वदेशेषु भारतः परमोत्तम, पृथ्वी के संपूर्ण देशों में भारत सर्वश्रेष्ठ है। भारत में भी यदि खोजें कि सबसे अच्छी भूमि कहाँ है तो उसमें 84 कोस का ब्रजमंडल है। और किसी ने पूछा कि 84 कोस के ब्रजमंडल में भी सबसे उत्तम स्थान कौन है, तो उसमें हमारे महापुरुष कहते हैं कि तत्र वृंदावनम परम। श्रीधाम वृंदावन एक तरह से भक्ति की ही महिमा है, भक्ति की भूमि है, भजन की भूमि है। अच्छा गुरु जी, हम थोड़ा सा ये बताइए कि आप इस कथा में जो है काफ़ी दिन से, और इसमें कथा में कौन कौन सा कथा, मतलब मैं इस क्षेत्र में लगभग मुझे 18-19 वर्ष कथा वाचन करते हुए हो गए। और वैसे तो मैं सभी पुराणों की कथा जैसा यजमान होता है, जैसा आग्रह करते हैं हम, उस तरह से उस कथा को कहते हैं। पर मूल रूप से मैं भागवत कथा का प्रवक्ता हूँ, लेकिन रामचरितमानस की कथा, शिव महापुराण एवं देवी भागवत पर भी हमने प्रवचन किया है। जैसा लोगों ने निवेदन किया उसको हमने स्वीकार किया और बहुत अच्छे अच्छे आयोजन हुए। अपने जनता को क्या संदेश देना चाहेंगे, अपने दर्शकों को क्या संदेश देना चाहेंगे? दर्शकों को संदेश यही है कि जो शास्त्र और पुराणों की जो कथाएं हैं वो निश्चित रूप से इस समय जो वर्तमान जो वातावरण हम लोग देख रहे हैं वो कलयुग ही चल रहा है, और कलयुग में भी इस समय बहुत भारी मात्रा में दोषों की वर्षा हो रही है। तो मैं दर्शकों को यही निवेदन करूंगा कि इस बहुत भयावह कलयुग में जो दोषों की वर्षा हो रही है, इसलिए इसका बचाव केवल एक ही है कि हम किसी संत, किसी विद्वान और किसी शास्त्र की शरण लें, ताकि हम कलयुग के दोषों से बच सकें। यही मात्र एक उपाय है, दूसरा कोई साधन नहीं है। इससे पहले हम सुने थे, और थोड़ा सा आपसे भी जानना चाहते हैं कि मीडिया वाले के सामने जल्दी आप आना पसंद नहीं करते, इसके बारे में क्या रीज़न है इसका? नहीं, ये बात बिल्कुल सही है कि मीडिया के सामने कोई ऐसी सामने जाना पसंद तो करते हैं, पर चूंकि मीडिया वाले कुछ ऐसा प्रश्न कर दें और हमारे वक्तव्य से कोई विवाद की स्थिति बने, तो इसीलिए हमने परमात्मा पर छोड़ रखा है कि यदि कोई गलत कर रहा है तो यदि हमारा सामर्थ्य नहीं है उस गलत को रोकने का या उसको बंद कराने का किसी भी तरह से, तो परमात्मा पर ही हम लोग आश्रित हैं, तो इसलिए वो सब ठीक करेंगे। इसीलिए हम ज़्यादा इसके उसमें नहीं रहते। अपने काम से काम, मतलब किसी से न, मतलब ढेर न बोलना न चलना। हाँ, नहीं बोलने, जो भी हमें अपना संदेश देना है या जो बात कहनी है वो हम व्यासपीठ के माध्यम से कहते हैं। पर चूंकि बहुत सारे हमारे धर्म विरोधी कार्य भी हो रहे हैं, सनातन धर्म को खंडित करने का, विखंडित करने का भी प्रयास, षड्यंत्र चल रहे हैं, और वो किन के द्वारा चल रहे हैं वो भी हम सब देख रहे हैं, मीडिया वाले भी जानते हैं। पर चूंकि हम ये समझते हैं कि हमारे, ठीक है, हम उस बात को नहीं कहते, लेकिन हमारे और भी हैं, हमारे और विद्वान हैं, कथावाचक हैं, हमारे फील्ड के लोग हैं, वो इस बात को आगे उठा रहे हैं। तो हमको लगता है कि जब वो इस बात को उठा रहे हैं तो सारी चीज़ों की जिम्मेदारी हमारी नहीं है। हमारा जो मुख्य उद्देश्य है कि जो कथा का असली स्वरूप है, शास्त्र संरक्षण हो, संस्कारों की रक्षा हो, कथा का स्वरूप बना रहे,
तो हम अपने फील्ड में अपना कार्य कर रहे हैं। सब लोग मिल के करना चाहिए। हाँ, सब लोग मिलके करना चाहिए। जो हम नहीं कर पा रहे हैं वो हमारे और भाई बंधु कर रहे हैं, और जो वो नहीं कर पा रहे हैं वो हम कर रहे हैं। ना मुख्य स्थान बता दीजिए। हाँ, हमारा मुख्य स्थान श्रीधाम वृंदावन में मेरा निवास स्थान है, और लगभग 22 वर्ष से हम वहाँ निवास कर रहे हैं, और जन्मभूमि हमारी मध्य प्रदेश है। आपने देखा